Is there a risk? धन्यवाद गौरव जी। मेरे ख्याल से आज जो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन और जो इंडिया पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है, और जिस तरह से अभी दो इंटरेक्शन हमने सुने और ओपनिंग रिमार्क सुने अजीत पाई जी का और प्रोफेसर डे का, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ जो मंच पे अध्यक्षता कर रहे कुलदीप जी, अभिषेक जी और यहाँ पे और सब राजन जी, रमन जी, सभी आईबीए के लोग हैं। तो मैं ओपनिंग रिमार्क में एक बात कहना चाहता हूँ मेरे उसमें कि हम 2015 में डिजिटली अनेबल्ड नॉलेज इकोनॉमी के इनिशिएटिव के अंदर डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए थे, और 7 साल के इस छोटे से कार्यकाल में हम लोग इतने ग्लोबल लेवल पे आज इस बात को यूपीआई की बात कर रहे हैं। हमें और आज थोड़ा सा शुरुआत में ये हो गया कि चैलेंजेस पे ज़्यादा फोकस हो गया, सक्सेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि नॉलेज इकोनॉमी इज द फ्यूचर फॉर एनी कंट्री। अगर भारत 2047 में आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचना चाहता है तो उसके लिए आर्थिक महाशक्ति बनना जरूरी है। उस आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई केवल चाहने से तो कुछ होगा नहीं, करना होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट कैटलाइज करने के लिए भी जरूरी है। और उसमें लगता है कि मुझे लगता है ये डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया का इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल फुटप्रिंट्स को जरूर स्टैब्लिश करेगा। मैं एक रिपोर्ट ही पढ़ रहा था 2021 की कि 40% ऑफ वर्ल्ड रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस इस वक्त भारत में हो रहे हैं, और इट इज 3 times दैट ऑफ चाइना एंड 6 times दैट ऑफ यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी कंबाइंड। तो यह इसका पावर है जिस तरह से हम अचीव कर रहे हैं। मोर देन 600 करोड़ ट्रांजैक्शन सितंबर में, 678 करोड़ ट्रांजैक्शन इसने यूपीआई के अंदर, ये पेमेंट सिस्टम्स के अंदर हमने किए, और टोटल 84 लाख करोड़ का शायद ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम के बारे में किया। तो इतना बड़ा जो इनिशिएटिव है, इतना बड़ा ये ग्लोबल फुटप्रिंट हम क्रिएट कर रहे हैं, और यह कई चीजों को कैटलाइज करेगा। इसके लिए हार्डवेयर चाहिए, इसके लिए फिनटेक रिवोल्यूशन चाहिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और मैं ओपनिंग में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं रामकृष्ण परमहंस की मुझे बात ध्यान में आ गई। उन्होंने कहा ज्ञान के, जो नॉलेज इकोनॉमी की जब हम भारत की बात करते हैं, उन्होंने कहा ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। एक है कि जिसने दूध के बारे में एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बोला, एक है जिसने दूध को देखा है, सफेद रंग होता है, तरल होता है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में होता है, यह एक ज्ञान का लेवल है, उसको दूध के बारे में फिजिकल चीजें पता है। दूसरा उन्होंने कहा ज्ञान का लेवल है कि दूध के बारे में उसे पता है कि इससे ये शक्ति मिलती है, फैट कंटेंट, ये प्रोटीन से शरीर में व्यक्ति, ये सब गुण उसके बारे में। और तीसरा उन्होंने कहा अल्टीमेट ज्ञान का लेवल वो होता है जिसमें जिसने दूध पी के उसका बेनिफिट लिया है, अपने जीवन में उठाया है, शरीर में शक्ति भी आई है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो वी हैव टू गो टू दैट थर्ड लेवल, वो असली नॉलेज का। ये तो मुझे लगता है कि आज इस पे भी बहुत डिस्कशन होना चाहिए कि जब हमने डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लिया उस वक्त क्या सोचा था, कहाँ पे हम लोग आगे बढ़े, कितने उसके बेनिफिट्स है, और आज हम उस स्थिति में आ गए जब उसका बेनिफिट उठाने की स्थिति में आ गए। तो वी शुड सेलिब्रेट दिस सॉल्यूशन, यह जो पूरी सिचुएशन है। और दूसरी बात, मैं स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन की भी एक घटना भी यहाँ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गोल, अगर सक्सेस आपको जीवन में करनी है तो गोल शुड ऑलवेज बी हायर। यू कैन नॉट कीप योर माइलस्टोन एज योर गोल्स। तो चैलेंजेस आएंगे, अच्छा है, लेकिन मैं अजीत जी की बात से बहुत वाकिफ रखता हूं कि चैलेंजेस, ये डिबेट तो इकोनॉमिस्ट का है कि कॉन्सेंट्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये इकोनॉमिस्ट होते हैं जो रिजॉल्व करते हैं। एज ए कंट्री वी हैव टू टेक द बेनिफिट, मेक अ ग्लोबल फुटप्रिंट, इसको बेनिफिट बढ़ के आगे करना है, और हमें ग्लोबल लेवल पे अपने यूपीआई के को ले जाना चाहिए। इसमें जो लोग भी सहायता होंगे। और मैं ठेंगड़ी जी की भी कई बार बातें करता, डब्ल्यूटीओ के जब डिबेट हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
वो करते हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन आएगी तो हम सॉवरिन कंट्री है, हम अपने चैलेंजेस को मीट आउट करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यह बात हमें ध्यान में रखते हुए इसके बेनिफिट्स को उठाना चाहिए। इतना अच्छा ये जो पूरा सिस्टम है जिसने अक्रॉस द सेगमेंट हमें बेनिफिट दे। इट इज नॉट ओनली अ डिजिटल पेमेंट विच इज इंपॉर्टेंट। बाय यूपीआई की जनधन अकाउंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जनधन अकाउंट, आधार लिंक और मोबाइल टेलीफोनी, इसके कारण जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हमने कितने बेनिफिट देश ने उठाए, जो सोशल रूरल इकोनॉमी को कितना ये इंटीग्रेट करके ग्रोथ कर रहा है। मैं तो विमेन एम्पावरमेंट ऑफ द विलेज एरियाज का जो इसमें पोटेंशियल देख रहा हूं या जो एक्चुअल में हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल की जिस तरह से आज हमारे 2014 में 2 मोबाइल कंपनियां थी, आज 200 से ऊपर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। 750 मिलियन जो मोबाइल स्मार्टफोन हमारे देश में, 1 बिलियन की टारगेट हम लेके जा रहे हैं। और जो स्टार्टअप के साथ फिनटेक के यूनिकॉर्न्स और ये सब आ रहे हैं, और ब्लॉकचेन की बातें हम कर रहे हैं। ग्लोबल लीडरशिप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को जिस तरह करना चाहते हैं, बहुत सारे एरियाज को इसने टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस को खोल दिया है। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और साथ में इतना ज्यादा सक्सेस स्टोरी तो ये होगा, मैं अभी एक प्रोग्राम में था, उसमें एक जर्मन सीईओ मुझे मिली, तो वो वैसे ही बोल रही थी। मैंने कहा आपने भारत को घूमा, क्या देखा? बोला कि इतना जबरदस्त। उसने मुझे पॉइंट आउट किया, अंडरलाइन किया। मैं एक बात अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जिस तरह का डिजिटल पेनिट्रेशन भारत में रिमोट एरियाज में हो चुका है, चाहे इंटरनेट को लेके या अब 5G टेक्नोलॉजी को, कि हम लीडरशिप में आ रहे हैं। 4G 3G के लिए हम ग्लोबल लेवल पे देखते थे, तो आज हम 5G की लीडरशिप में पहुंचे। तो उससे बोला कि जिस तरह से मैं गांव-गांव में या रिमोट एरियाज में भारत में घूमी, तो जिस तरह से पेमेंट सिस्टम यहाँ होता है, तो जर्मनी में तो आज भी हम कैश ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो इस तरह की पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये पूरा इनिशिएटिव है। एक और यूएस का मुझे एग्जाम्पल किसी ने बताया कि वो यूएस में गए, तो उन्होंने बोला कि किसी ने जब कोविड का था तो उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा वैक्सीनेशन का, तो वो फिजिकल, अमेरिकन जो था वो फिजिकल वो दे रहा था, और जो भारत के थे उन्होंने तुरंत मोबाइल में कोविन से अपना ऐप निकाल दिया। तो इस तरह का पूरा ये जो आने वाले समय में इस पूरी इनिशिएटिव्स को लेके हम चल रहे हैं। और पूरा ये इंटरनेट नेटवर्क को बढ़ाने की बात है, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात है, जो पंचायत लेवल पे इंटीग्रेट करके 6,25,000 गांवों को जिस तरह से हम इंटरनेट के थ्रू जोड़ेंगे, तो यह पूरा डिजिटल पेमेंट के पूरे इकोसिस्टम्स को जिस तरह हमने बढ़ा दिया है, उसी का यह बेनिफिट है। और एक कुछ बात और डिस्कशंस में मैं लाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में कोई दो मत नहीं है कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट में इंडिया ने ग्लोबल सक्सेस और फुटप्रिंट स्टैब्लिश कर लिए हैं। कॉन्सेंट्रेशन, फ्रेगमेंटेशन को आगे जाके दूसरे लोग चैलेंजेस हैं, वो सब पता है। कॉम्पिटिशन, बहुत सारे लॉज है, मैंने देखा सीसीआई के पास या आरबीआई के पास इतने हैं कि जब चाहेंगे ये कर देंगे। आज हमें उसको ओपन रखना चाहिए। ये जो डॉलर की हेगमनी पे कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे भी था, या राजन जी भी विजय बैंक के बोर्ड पे थे, और भी आईबीए के साथ भी जुड़े हुए हैं बैंक एसोसिएशन के। ये जो अमेरिका में जो सैंक्शंस का जो इश्यूज है, ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो अमेरिकन जो स्ट्रेंथ है, वह है कि सेटलमेंट सिस्टम उनके कंट्रोल में। हम चाह के उस वक्त बात हुई थी कि ये जो सैंक्शन ईरान के साथ रुपी ट्रेड के अंदर ऑयल खरीदने की बात हुई थी, और अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा था, तो हम बोर्ड पे बोल रहे थे कि भाई हमें ऐसा क्या कारण है कि हम इतना रुपी ट्रेड नहीं कर सकते जब हमारे बेनिफिट में। तो बैंकिंग चैनल्स के लोगों ने बताया कि भाई सेटलमेंट जो स्विफ्ट के थ्रू सेटलमेंट होता है, अगर वो स्विफ्ट के थ्रू सेटलमेंट नहीं करे तो ग्लोबल सेटलमेंट हमारी बैंकिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो अभी सरकार ने इस डिजिटल पूरे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वी विल हैव आवर ओन सेटलमेंट सिस्टम फॉर द बैंकिंग। तो हम इस सैंक्शन के सिस्टम से निकल जाते हैं, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन के इश्यूज में हम ऑयल प्रोक्योरमेंट में हम अपना डोमेस्टिकली इंडिया की स्ट्रेंथ ले सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भी आएंगे। रुपी ट्रेड के ऊपर हम भारत में बढ़ रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड में डॉलर की का आज डॉलर क्या है, डॉलर
बढ़ता ही जा रहा ग्लोबल करेंसीज के रूप में। क्यों? क्योंकि कंट्रीज इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द डॉलर्स। तो रुपी ट्रेड जैसे हम बढ़ावा देंगे बायलैटरल ट्रेड में, वह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ई कॉमर्स में तो ईज ऑफ लिविंग तो है ही पूरी तरह से, इस सारी चीजों को तो बड़े बेनिफिट हैं जिसको हम देखते हैं। और जो आप बात करें तो ओएनडीसी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आ रहा है, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ये जो उनको बेनिफिट होगा। और इसमें भी मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था कि ये ईपीआई में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इज टेकिंग जो इज 49%, बट पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ओएनडीसी से, एमएसएमई सेक्टर से जब हम बात करते हैं तो वह बताते हैं कि यह जो ओएनडीसी का इनिशिएटिव आएगा तो यह अमेजॉन वगैरह की जो मोनोपोली है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सारा इनिशिएटिव है, हम लोग इस इनिशिएटिव को आगे लेंगे। और एक दूसरी बात मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ, कोलेटरल बेनिफिट्स बड़े जबरदस्त हैं। आज हमारी पूरी जो ऑडिट ट्रेल बन रही है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, तो कि ऑडिट ट्रेल जिस तरह से बन रही है, जीएसटी के कलेक्शन में 1,47,000 करोड़ का मंथ सितंबर में कलेक्शन हुआ, जबकि इकोनॉमी को कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से उस लेवल पे नहीं पहुंची जिस स्पीड से हम चाहते हैं, जबकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन 1,47,000 करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ वो भी डिजिटल कारण, ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश होने के कारण है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 26% की ग्रोथ हमारे देश में हुई है, जबकि हमने कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारे यहाँ पे 30 से 32% का एवरेज था उसको 25% का कर दिया है। और अगर 115 जे नए इनिशिएटिव में लोग जाते हैं तो 22% के कॉर्पोरेट टैक्सेस, 22.2% के कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जाते हैं और स्टार्टअप के लिए 15% के टैक्सेशन में। तो इतने जबरदस्त कोलेटरल बेनिफिट्स इसके हैं, और वह सब पॉसिबल भी इसलिए हो रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन। हम जीएसटी जब 2016 में जीएसटी लेके आए थे, अरविंद सुब्रमण्यम कमिटी ने रिकमेंड किया था, उन्होंने कहा था कि एवरेज जीएसटी रेट जो रिकमेंड किया था, रेवेन्यू न्यूट्रल जीएसटी रेट, उन्होंने कहा था कि 15.5% का एवरेज रेवेन्यू न्यूट्रल जीएसटी रेट हमारे देश में होना चाहिए, जबकि उस वक्त इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 28% के आसपास था। आज के समय में आरबीआई की एक रिपोर्ट थी 3-4 महीने पहले, उसमें उन्होंने बताया 11.6% का हम जीएसटी एवरेज रेट ले रहे हैं। तो कितना वो सारी चीजों को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। स्विफ्ट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा सेल्फ सेटलमेंट का, ऑल्टरनेटिव बैंकिंग का आ रहा है, क्यूआर कोड, ये सारी चीजें, पॉइंट ऑफ सेल्स, ये सारे चीजें आएंगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, बड़ा सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। यह पूरी इकोनॉमी को बहुत तेजी से कैटलाइज करेगा। ग्लोबल जो हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, डिजिटल इनेबल नॉलेज इकोनॉमी को, उसको पूरा करने के लिए यह डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। इसकी सक्सेस स्टोरीज के बहुत सारे डेटा हैं, यहाँ पे भी आए और भी आएंगे, और इसके चैलेंजेस आएंगे, वी विल मीट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट एट current situations we definitely look into the success which it is creating for Indian economy. Definitely in future जो आत्मनिर्भर भारत का 75वां साल हमारे अभी है, और ये 25 साल का अमृत काल का जो पीरियड है जिसमें हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक मेजर माइलस्टोन और गोल की तरह यह एस्टेब्लिश होगा। मुझे तो ये लगता है, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मुनि शंकर जी, कुलदीप रत्नू जी, अभिषेक जी का, कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पे यह जो कार्यक्रम किया, और सब लर्नेड स्पीकर्स यहाँ पे आए हैं, और साथ में इसकी जरूर रिपोर्ट भी बनेगी।